जगह लोग दे देंगे। बड़े शहरों में आप ये समझो कि जगह की कमी रहती है, इसलिए लोग अभाव में आ जाते हैं। और ज़्यादा खतरा बड़े समझो बड़े ही शहरों में है भारत के। विदेश की बात तो छोड़ो, विदेश में तो तबाही मचेगी, लेकिन चूंकि यह संतों की भूमि है, संतों का यहाँ प्रादुर्भाव होता रहा है, यहाँ संतों के संस्कार लोगों में पड़े हुए हैं, इसलिए जितने भी पूर्व संत हैं वो कोई नहीं चाहते कि भारत का नुकसान हो। लेकिन कर्म जब लोगों के खराब रहे तब फिर तो उसकी माफी कितनी होगी। तो शहरों में कर्म लोगों के ज्यादा खराब हो रहे। अब बड़े बड़े शहर कौन है, जैसे आपका यानी कलकत्ता है, जैसे आपका मुंबई है, आप ये समझो जैसे आपका दिल्ली है, और भी शहर हैं, आपके जयपुर है, आपका इंदौर है, आपका भोपाल है, ये राजधानियाँ जहाँ जहाँ हैं वो सब बड़े हैं, बड़े शहर हैं। तो आज की तारीख में तो मैं इस बात को बता देना चाहता हूँ कि समुद्र के किनारे जो भी बड़े शहर हैं उनको ये समझना चाहिए, उनके निवासियों को ये समझना चाहिए कि हम पानी के नाव पर चल रहे हैं, कभी भी पानी भर जाए उसमें हम डूब जाएं। और ना अगर इन बातों पर विश्वास आवे तो चले जाओ दरिया के किनारे, उसको दरिया बोलते हैं बम्बई जैसे शहर में, किसको, समुद्र को। वो लहरें ले ले करके टेरर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि हम तुमको ऐसे बुला लेंगे अपने पास, और वही लहर अगर बढ़ गई तो खींच ले जाएगी। देखो ज्वार भाटा आता है तो लहरें बड़ी तेज आती हैं, तो कहाँ तक जाती हैं, बिल्कुल किनारे तक जाती हैं, और बालू और वो जो अत्तर पत्थर ये वो जो रहता है उसको खींच करके ले जाके मिला लेती हैं, ऐसे मिलाए। तो लहरों को देख लो, अब जो शहर ऐसे हो या पहाड़ों पर हो, कहोगे यहाँ कहाँ समुद्र आएगा, यहाँ कहाँ नदी आएगी वहाँ के ले जाएगी, उसको सजा कौन देगा, ये धरती देगी। फटेगी धरती, उठेगा गुब्बारा, याद रखो ये धरती फटेगी। अब समझा दें इसको, फटेगी तो कहोगे थोड़ी लौट करके फटेगी। अरे बड़े बड़े शहरों की लंबाई बहुत होती है, चौड़ाई आप ये समझो, मान लो 10 ही किलोमीटर लंबा, 10 किलोमीटर चौड़ा कोई बड़ा शहर है, और 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक बीच में ऐसे फट गई, तो नौकरी करने के लिए दफ्तर कोई गया, मजदूरी करने के लिए दफ्तर कोई गया, कोई पहुँच पाएगा घर तक। और जो जहाँ फटेगा वहाँ कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, वो सब नीचे चला जाएगा। और कितना नीचे जाएगा इसका कोई भरोसा ठिकाना नहीं है कि ये कहो हम क्रेन के द्वारा, मशीन के द्वारा निकालेंगे। जिनको ये घमंड हो कि पहाड़ों पर बस नीचे गिर जाती है, तो हम उनको रेस्क्यू करके निकाल लेते हैं हेलीकॉप्टर से, वो नहीं हो सकता, पता ही नहीं चलेगा कहाँ चले गए, क्या हुआ। कब, जब ये धरती नाराज हो जाएगी तब। धरती माता नाराज हो रही है, और अगर नहीं संभले तो यह अवश्यंभावी होना ही होना है। जैसे कृष्ण भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन जब नहीं माने कौरव तब उन्होंने कहा महाभारत असंभावी, यानी होना ही होना है, विनाश तो होना ही होना है। तो भाई विनाश की स्थिति क्यों आवे। जो भी सत्संगी हो बड़े शहरों में, जो भी सत्संगी आप ये समझो सोच रहे हो कि हमको जगह नहीं मिलेगी, मिल जाएगी, कोशिश करो, गुरु का नाम लेकर के निकलो। आपको करना क्या है, आप तो अपना खाओ, अपना ले जाओ, पानी अपना ले जाओ, पी लो, लेकिन पानी व्यवस्था कहीं अगर मिल जाए आपको पेशाब की, तो आप बैठ करके साधना करो और उनको धन्यवाद दो
एक डिब्बा गुरु महाराज का भोग लगा के प्रसाद दे दो और पैर छूलो, कहते हो आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी दया किया, और पैर छूलोगे हाथ जोड़ो तो आपको दे देंगे, लेकिन जाएगा कौन उनके पास, ये भी समझ लो। कर्मी जीव जाएंगे तो नहीं मिलेगा। भजनानंदियों को ले जाओगे जगह लौटे दे, दरवाजा खोल देते। धार्मिक लोग जो होते हैं, अच्छी विचारधारा के जो लोग होते हैं, कुछ लोग धर्मशाला बनवाते हैं, कुछ लोग गौशाला लगाते हैं, कुछ लोग अन्य समझो कि फ्री में व्यवस्था देते हैं। कुछ शहर ऐसे भी हैं कि मैं जब जाता हूँ कार्यक्रम करने के लिए तो जो मैरिज हॉल बनाए हैं उसको फ्री देते, फिर एक पैसा नहीं लेते, पानी का बिजली का कुछ नहीं लेते। अभी अहमदाबाद में मैं गया था दवा के हिसाब से, वहाँ एक प्रेमी थे, खोल दिया अपना फार्म हाउस, पानी बिजली कुछ नहीं, और फिर कोई खर्चा नहीं, और भंडारा अपना चल गया, और वहाँ पर साधना शिविर भी लग गई, 2 लोग लग गई वहाँ पर, और रहने की भी व्यवस्था। तो ये मत सोचो आप कि हमको जगह नहीं मिलेगी, हमारे पास समय नहीं है, ये नहीं है। आप सब जगह कोशिश करो और लगाना शुरू कर दो, और न कर पाओ जिम्मेदार लोग तो साधकों को ही यह काम दे दो। साधकों की पहचान आपको कैसे होगी? आपको बताया गया था कि रजिस्टर तैयार करो, उसमें सबका नाम लिखो, और ज़्यादा देर तक कौन बैठता है उसको लिखते जाओ। कई बार कौन बैठता है, जाता है उठ करके फिर आता है फिर बैठ जाता है। ऐसे लोगों को समझ लो कि इनको कुछ मिल रहा है, रस मिल रहा है, वो लोग को आप समझो साधक है। चेहरा मोहरा से पहचान हो जाती है, लेकिन अगर आपको नहीं हो पा रही है तो आप इस तरह से पहचान लो। इन सब कामों में उनको लगाओ, जो भी जिम्मेदारी अभी तक आप निभाते रहे, भंडारा चलाने का, प्रचार करने का, लोगों को लाने का, बस में बैठा करके लाने का, ये सब काम जो आप लोग करते रहे, अब उनसे कराओ, उनको आप बताते जाओ, वो आपसे अच्छा करेंगे, ये हमको विश्वास है। तो सब जगह शिविर लगनी चाहिए और सब जगह गुरु पूर्णिमा का प्रचार होना चाहिए, लेकिन इसी तरीके से होगा। किस तरीके से होगा? जैसे मैं बताया हूँ, और साधक लोग, जिले के जिम्मेदार लोग, उस क्षेत्र के जो पहले से काम देख रहे हैं और खुद भी साधना करते हैं, वो सब लोग मिलकर के सब काम करेंगे, भंडारा भी चला लेंगे, बसों से लोगों को ले भी आएंगे, रेल का टिकट भी बनवा देंगे, सब कर देंगे। अभी तक जो लोग आप लोग करते रहे हो और साधना शिविर में नहीं बैठ पाए हो, आप सब लोग उसमें बैठो साधना शिविर में, ताकि आपके अंदर अगर किसी के अंदर अहंकार का बीज निकल रहा हो, अंकुर निकल रहा हो, अहंकार आ रहा हो, काम की भावना जग जाती हो, क्रोध जल्दी आता हो, और आप ये समझो कि परेशान आप उस वजह से हो जाते हो, तो ये काम जब तक नहीं होगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जब तक खत्म नहीं होगा, उसकी जगह पर शील क्षमा संतोष विरह और विवेक नहीं आएगा, तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। इसलिए चाहे जिला के जिम्मेदार हो और चाहे प्रांत के जिम्मेदार हो, आप लोग ये जो अग्नि आपके अंदर जल रही है, इसको बुझाओ। कैसे बुझेगी? ये बुझेगी साधना के द्वारा, साधना शिविर में बैठने के द्वारा ये बुझेगी। साधना शिविर तो बहुत से लोग लगवा दिए, खुद नहीं बैठे हैं, तो उनके अंदर वही यही है, अंकुर निकल आता है। इन पांचों में से कोई भी है जो भूत कहलाते हैं, एक भूत भी अगर लग गया तो समझ लो कि फिर काम नहीं हो पाएगा ठीक से। इसलिए जितने भी देश विदेश के, चाहे जिला के जिम्मेदार हो, ब्लॉक के हो, जोन के हो, प्रांत के हो, चाहे केंद्र के हो, कोई भी जिम्मेदार हो, आप इस बात को कान खोल करके सुन लो
कि आप फिर काम नहीं कर पाओगे, कामयाबी भी नहीं मिलेगी आपको उतनी जितने उनको मिलेगी। किसको मिलेगी कि जो साधना करेंगे उनको मिलेगी।